नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम अग्रवाल। दोस्तों, हाल में ही आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में हुई गलती को लेकर हुए हंगामे को आपने सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं कि इनकी सुरक्षा किस तरह की जाती है। दोस्तों, हाल में ही 5 जनवरी 2022 को बुधवार के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिरोजपुर रैली के लिए गए थे, जहां पर पंजाब दौरे के दौरान जो है उनकी सुरक्षा में एक बड़ी गलती देखने को मिली, जिसकी वजह से जो है बाद में यह फिरोजपुर रैली जो है रद्द करनी पड़ी थी। इस गलती को लेकर यहां पर केंद्र गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से तत्काल रिपोर्ट भी मांगी और सख्त कार्रवाई भी की है। यदि हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा ही एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी भी हैं। साथ ही यदि हम देखें यहाँ पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो जब भी जहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पर ज़मीन से लेकर आसमान तक जो है चप्पे चप्पे पर बिल्कुल पैनी नज़र रखी जाती है। यदि बात करें तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा जो है विशेष सुरक्षा दल के तहत में दी जाती है, जिसे हम एसपीजी के नाम से जानते हैं। एसपीजी जो है 24 घंटे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते हैं। साथ ही जो है यह उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज़्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। यदि हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की, तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था से कम नहीं है, बिल्कुल चौकन्नी है। साथ ही यदि हम बात करें एसपीजी के बारे में, तो एसपीजी के जो निशानेबाज होते हैं वो किसी भी आतंकवादी को पल भर में चटकाने की क्षमता रखते हैं। ज़रूर वो नंबर में काफ़ी कम होते हैं, 10, 12, 20, 22 होते हैं, एक साथ दिखते हैं आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ में, लेकिन वो हज़ारों 2000 को एक बार में समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इन पर प्रधानमंत्री जो एसपीजी जो होते हैं, इन पर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है। और यह जो है अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, एसपीजी जो होते हैं उनके जवान के पास जो है FNF 2000 असोल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M नामक खतरनाक पिस्टल जैसी आधुनिक हथियारों से वो लैस रहते हैं। इसके साथ ही आपने एसपीजी के कमांडो जो होते हैं उनके हाथ में ब्रीफकेस भी देखा होगा, तो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। उनके हाथ में एक ब्रीफकेस भी होता है उनकी सुरक्षा के लिए। यदि हम बात करें तो एसपीजी के अलावा जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। जब भी प्रधानमंत्री जी का काफिला कहीं निकलता है तो दिल्ली पुलिस जो है इसमें अहम भूमिका निभाती है। यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी जब भी किसी सम्मेलन को संबोधित करने जाते हैं तो दिल्ली उस इलाके की छानबीन जो है दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच जो है एक दिन पहले ही कर लेती है, और प्रोग्राम के दिन जो है सम्मेलन स्थल जो है वो एसपीजी के कमांडो द्वारा जो है पूरी तरह से घेर लिया जाता है। और जब भी लोकल में कहीं प्रोग्राम करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उस केस में जो है एसपीजी के प्रमुख जो होते हैं वो खुद से उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो जब प्रधानमंत्री जी अपने सरकारी आवास से सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलते हैं, तो इस दौरान जो है पूरे रास्ते पर सड़क के एक तरफ से ट्रैफिक को 10 मिनट पहले ही रोक दिया जाता है, और इस बीच दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियाँ जो है सारे रूट पर सायरन बजाती हुई घूमती रहती है। तो जैसे ही इसके अलावा यदि हम दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री जी के काफिले के बारे में, तो अक्सर ही आपने प्रधानमंत्री जी के साथ में इस तरह का काफिला देखा होगा। तो दोस्तों, ये जो काफिला होता है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के काफिले में 2 BMW 7 सीरीज की सेडान गाड़ी होती है, 6 BMW X5 होती है और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित होती है। 1 दर्जन से अधिक वाहन जो है इसमें शामिल होती है। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलता है। यह जो जैमर गाड़ी होती है इसका काम होता है 100 मीटर के दायरे तक में जितनी भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसे डिफ्यूज करने का ये काम करती है। इसके अलावा बात करें तो पीएम के काफिले में सबसे आगे जो और पीछे जो है दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी होती है और एसपीजी की गाड़ी होती है, और उनके पीछे 2 गाड़ियाँ और बगल से भी लेफ्ट साइड और राइट साइड से भी 2 गाड़ियाँ होती है। इन दोनों के बीच में जो है प्रधानमंत्री जी की गाड़ियाँ होती है, जो कि पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। साथ ही बता दें दोस्तों, हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफिले में एक नई मर्सिडीज बेंज को भी ऐड कर दिया गया है।
साथ ही दोस्तों इस काफिले में यदि बात करें तो हमलावर को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी के काफिले में प्रधानमंत्री जी की कार के समान की 2 डमी कारें भी चलती है और जेमर से लेस गाड़ी जो होती हैं जिसमें बहुत सारे एंटीने लगे रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को भी डिफ्यूज कर सकती है। इसके अलावा इन सभी गाड़ियों में एनएसजी के अचूक कमांडो रहते हैं और प्रधानमंत्री के साथ यदि कहें तो करीब 100 से ज़्यादा लोगों की टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए चलती है। और जब भी प्रधानमंत्री जी पैदल चलते हैं तो उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़े में एनएसजी के कमांडो चलते हैं। साथ ही यदि दोस्तों देखें तो ऐसा बताया जाता है कि अगर पीएम की कार पर अचानक से किसी ने हमला कर दिया तो उसे मौत के सिवा कुछ नहीं मिलने को है, क्योंकि इस कार पर जो है आधुनिक हथियार जैसे कि AK-47 और बम से भी हमला करते हैं तो कार के अंदर बैठे शख्स को बिल्कुल भी असर नहीं होगा। साथ ही यदि जो BMW 7 सीरीज की जो गाड़ी है इस पर किसी ग्रेनेड का भी कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि 44 कैलिबर की हैंडगन से भी यदि कोई उनकी कांच पर हमला कर दे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि कांच जो है बुलेट प्रूफ होती है, गाड़ी जो है पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। यही नहीं, साथ ही यदि बात करें तो कभी आपातकालीन स्थिति बन गई या टायर पंचर हो जाते हैं या टायर फट जाते हैं, उस केस में भी जो है यह गाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है 320 किलोमीटर तक चल सकती है। साथ ही दोस्तों हम एसपीजी के कमांडो की बात करें तो इनके पास जो राइफलें होती हैं वो बेल्जियम से इंपोर्ट की जाती है, जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है और इसका रेंज जो होता है वो अप्रोक्स 500 मीटर तक होता है। साथ ही हम बात करें तो कुछ कमांडो जो होते हैं उनके पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है। साथ ही ये जो कमांडो हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। ये कमांडो जो हैं एक काला चश्मा भी लगाते हैं जिससे वह आसपास के स्थलों पर पूरी तरह से नज़र रख सकें और साथ में किन्हीं को शक भी ना हो। और ये चश्मा जो है हमले के समय भी पूरी तरह से अच्छी तरह से इन्हें देखने में मदद करता है। ये जो एसपीजी के कमांडो होते हैं इनके पास इतनी काबिलियत होती है कि यदि 1000 भी दुश्मन आ जाएं तो ये अचानक गोलीबारी भी हो जाए तो ये सामने खड़े होकर हज़ारों दुश्मनों को पल भर में चपका सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो एसपीजी के जो कमांडो होते हैं वो हमेशा ही एल्बो गार्ड और ऐसी जूते पहनते हैं जो ज़मीन पर कभी भी स्लिप नहीं करती। साथ में इनके हाथ में एक विशेष तरह का दस्ताना होता है जो उन्हें हथियार पकड़ने में मदद करता है, जिससे उनके हथियार जो है कभी भी फिसलते नहीं हैं, साथ ही उन्हें चोट भी नहीं लगती है। उन्हें जो है ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये बिना हथियार के भी कई हमलावरों पर भारी पड़ सकते हैं। साथ बात करें यदि जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को किसी दूसरे देश की या विदेशी यात्रा करनी होती है तो उस केस में उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है। जैसे केस में हवाई यात्रा की जो सारी जिम्मेदारी होती है वो एयरफोर्स की होती है। हवाई यात्रा के लिए प्रधानमंत्री जी सीधे एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में दाखिल होते हैं जो कि दिल्ली में द्वारका के पास स्थित है। इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री जी के एयरपोर्ट पहुंचने से पहले जो है वहां एयरफोर्स के 2 बोइंग विमान जो है वो पूरी तरह से तैनात रहते हैं। अगर एक अंतिम समय में गड़बड़ हो जाती है तो दूसरी को उस समय में यूज किया जाता है। यदि बात करें तो इस फ्लाइट का जो नंबर होता है जिनसे वो सफ़र करते हैं वो AI-1 होता है और प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 747-400 विमान का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री जी का विमान जब उड़ान भरता है तो ऐसे केस में कुछ समय के लिए सारे जो जोन हैं उनको नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है और इस दौरान जो है कोई भी फ्लाइट ना ही उतर सकती है और ना ही उड़ सकती है। और उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और NSG के गार्ड्स होते हैं। जो विमान में एक बेडरूम भी होता है और छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। यदि हम बात करें तो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा जो है या सुरक्षा गार्ड जो होते हैं जो NSG होते हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाता है उनकी सुरक्षा के लिए, जो कि ब्लैक कैट के नाम से भी जाने जाते हैं। NSG जो होती हैं एक विशेष सैन्य बल होती है जिसे विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और ये कमांडो होते हैं ये अत्याधुनिक MP5 बंदूकें और आधुनिक संचार उपकरणों से लैस होते हैं। इसके अलावा बात करें
तो ये प्रत्येक कमांडो जो होते हैं मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध कौशल में भी काफ़ी निपुण होते हैं। जट प्लस श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के तहत 36 सशस्त्र कमांडो 24 घंटे इनकी सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह से जो है एसपीजी के कमांडो साथ ही एनएसजी के कमांडो जो हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।